बहुत तकलीफ उठाने के बाद आदमी समाज में कहीं थोड़ा सा नाम कर पाता है, और जब नाम हो जाए तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे बदनाम करने लगते। क्यों? जो है नाम वाला वही तो बदनाम। फिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जिसका नाम ही नहीं तो वो बदनाम काएगा, जिसकी इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती काएगी। अब नाम हुआ लेकिन बदनाम भी हुए। एक दिन देवता में चर्चा होने लगी, भैया हरिश्चंद्र का तो बड़ा नाम है दुनिया में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई इंद्र का अधिकारी ना बन जाए। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, आखिर को चेला कहने कहा है हमारा है, और हमें हरिश्चंद्र पे ये घमंड नाज है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को कभी पीठ नहीं दिखा सकता। तो ये बात विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र वहीं बैठे थे, वो चले गए और खड़े होके चिल्लाने लगे, वशिष्ठ पागल हो, अरे किसकी बड़ाई करने में लगे हो तुम? वरुण का यज्ञ नहीं कर पाए उसकी, 100 गाय का लालच दिया हमारे भांजे को खरीदा उसकी, अरे वो क्या जाने दानान। और नाम अलग है और दानी बनना बहुत बड़ी बात। केवल अभी उसका नाम हुआ है, नाम हुआ है, दानी थोड़े हो गया है। और विश्वामित्र वशिष्ठ से चिल्लाते हुए बोले, ए महाराज सुनो कि सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र वशिष्ठ से बोले, सुनो सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर नदियां भी चल के बहती है। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ सुनो, सावन भादों के दिनों में नदियों में उफान आता है तो नदियां समुद्र थोड़ी बन जाती। अरे नदी नदी रहेगी, समुद्र समुद्र ही रहेगा। और दूसरी बात यह है महाराज सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बैठे माच नहीं। मुनिवर ये केवल हो गए कि हरिश्चंद्र की जांच नहीं। उत्तर दिया है वशिष्ठ, सुनो, सोना तब तक नहीं चमकता है जब तक उसे आंच में न डाला जाए। अभी तक तो बिना मतलब की बातें, हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं भई, जांच नहीं भई। अगर तुम कहो तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर ले, बोले चले जा, हमें घमंड है कि हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म को पीठ कभी नहीं दिखा सकता। विश्वामित्र बोले, सुनो, अगर एक झटका में मैंने हरिश्चंद्र को धर्म से न डिगा दिया, मैं भी गाद का पुत्र नहीं का, जा चले जा, करे आओ जांच। अब चले हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र। सबसे पहले इन्होंने सूकर का भेष बनाया और जहां हरिश्चंद्र का बगीचा है उस बाग में प्रवेश कर गए और बाग उजाड़ना शुरू कर दिया। माली लोगों को घायल कर दिया। खबर हरिश्चंद्र को मिली है तो चारों तरफ से बगीचा घेर लिया। बोले ये पागल सुअर किसी के घर से निकल ना जाए, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, ये भाग ना पाए। अब हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास से घुरघुराते हुए भागे तो हरिश्चंद्र पीछे पड़ गए। भागते गए काफी दूरी पे निकले गए। मुड़ के देखा कि हरिश्चंद्र पीछे हैं तो वहीं रास्ता में भेष बदल लिया, महात्मा बन गए, बैठ करके माला जपने लगे। क्योंकि ठगी ज्यादातर महात्मा के भेष में ज्यादा है। सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में या नेता पे हो या महात्मा पे हो। ज्यादा ठगी करना चाहो तो महात्मा बन जाओ, क्योंकि लोग सग भी नहीं करते और काम पूरा हो जाए। तो महात्मा बन करके बैठ गए
तो विश्वामित्र पास में जहां महात्मा बने बैठे हरिश्चंद्र गए, बोले प्रभु आप अभी आए या देर हो गई, इधर से कोई सुअर गया है भागता हुआ? तो विश्वामित्र बोले देखने में बहादुर लगते, सुअर का शिकार करते, कैसे बहादुर हो, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया प्रभु मुझे हरिश्चंद्र कहते हैं। तो वही हो? बोले हाँ। जवाब दिया तो तुम बड़ा किस्मत के बढ़िया निकले महाराज, हम तो तुम्हारे ही घर आ रहे थे। मतलब ये है तुम्हारी बड़ा प्रशंसा हो रही है दुनिया में, लोग तुम्हारा नाम लेते लेते थक नहीं रहे। सुबह को जगते तो तुम्हारा नाम लेके जगते, शाम को सोते तो तुम्हारा नाम लेके सोते, और वही बड़ा नाम हमें आपके यहाँ ले आया, क्या आप हमें भी कुछ दोगे? और हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बड़ाई करते हुए बोले महाराज मेरी एक बात सुन लीजिए। और बोले महाराज सुनो। तो सोदानी रूप और धर्म को रूप और नाय कोई, तेरी सौ को सन उलती धूप घसनोई। महाराज बड़ा नाम हो रहा है आपका, लोग तुम्हारी प्रशंसा करते करते थक नहीं रहे। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही, महाराज हमारी एक बात सुन लीजिए। सुन के इतनी बात जोड़ी की हाथ मेहरी कछुई दया कछुई, क्या तुम जो मांगोगे महाराज दिए हमसे। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, प्रभु सुनो, आप हमारी जितनी प्रशंसा में लगे हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है महाराज, जो भी हमारे यहाँ आता है जो मांगता है हम उससे वो तो दे देते, आपकी क्या इच्छा है आप कुछ बता। तो विश्वामित्र बोले सुनो महाराज हमें धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं, साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना है, और जो धन को भूखो परे सो साधु है ना है। हमें अपने लिए कुछ ना दो महाराज, हमारी बेटी घर में जवान कुंवारी, और इतना पैसा नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी कहीं बढ़िया घर में करें, हमें अपने लिए नहीं हमारी बेटी के लिए इतनी दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं बढ़िया घर में कर सके। तो हरिश्चंद्र बोले ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, चलो घर चलो दूंगा, हमने बहुत सी शादियां कराई, तुम्हारी बेटी की शादी होगी, चलो घर। तो विश्वामित्र बोले हम घर पे क्या करेंगे, यहीं दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा यहीं से वापस ले जाए। तो हरिश्चंद्र कहते महाराज अभी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ हो। हाँ शिकार खेलने आए थे सुबह सुबह, कुंजी और लगाम है, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले तो क्या हुआ, अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कुंजी लगाम ही उनके हाथ में पकड़ा दी। अब विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया, सुनो महाराज जो भी धन देना है शादी के लिए वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, 60 भार सोना है, 60 भार सोना मांग लिया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना, देखो वैसे एक विद्वान ये बता रहा है 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने शेर देखा होगा, अब शेर तो चलता नहीं। 96 शेर का एक भार बनता है, और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, लगाओ अंदाज। बोले देंगे महाराज, तुम भी सोचोगे कोई राजा मिला, चलो घर चलो दूंगा।
अब हरिश्चंद्र दरबार में गद्दी पे बैठ गए, विश्वामित्र नीचे खड़े हो गए। अब हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, महाराज हमें काय को रोके पड़े हो, हमें दक्षिणा दे दो, हम अपना काम दे के अपने घर जाएं। तो हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा दिया, बोले जा महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में कर सके। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बीच में बोलना शुरू, पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, अब इसमें तेरा क्या है? अब हमें वो दे जो तेरे राज से बिल्कुल बाहर है। क्या समझे हरिश्चंद्र? और बोले विश्वामित्र हरिश्चंद्र से, महाराज सुनो, तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या के तब कही गई बात ठिकाने की। महाराज ये नौकर मेरा नौकर है, ये नौकर मेरा नौकर है, मुमकिन पे हुक्म चलाता है। कुंजी लगाम में सब आई नौकर के उठा लो, उसके आता है। महाराज ये नौकर हमारा, दौलत से भरा हुआ पूरा भंडार हमारा है और ये राज्य हमारा है, अब इसमें तुम्हारा कुछ नहीं महाराज। अब हमें वो ला करके दे दो जो तुम्हारे राज से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बाहर है। जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं, लेकिन धर्म की तरफ देखा तो अपने सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया। लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के सब रहने वाले लोग आपके और हम तो आपकी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले, प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा उतर कैसे गया? राज्य का धो गया। वो दान नहीं जुर्माना है, जो दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया हो। तो कहने लगे, महाराज हमें राज्य का कोई कष्ट नहीं है, फिर क्या है? दक्षिणा दो, देर हो रही, अपने घर जाओ। तो कहने लगे, महाराज शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं, आप हमें बेच लो और अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले, हाँ तुम्हें बेच लो, कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे, कोई लेगा? अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक हमारी पत्नी है, तो एक पुत्र और है, तो उन दोनों को बेच लो, तब तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है। जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? कहने लगे, महाराज आप हमारी पत्नी को जिन पत्नियों में गिर रहे उनमें से नहीं है, वो मर जाएगी, लेकिन मना नहीं करेगी। मना कर दिया तो एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब ये है, हरिश्चंद्र सुनिए कि सतवादी धर्म को आरो रे मुझसे कई दो वचन करारो रे। हम छोड़ेंगे द्वार तुम्हारो रे, तेरे दर से करेंगे दीवारो रे।
बात है, सुख ही सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी मातो है, मना कर दो। मने नहीं करे, मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे। ए मरे जा, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं। एक काम करो हरिशन, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछा, अगर बिकने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है तो हम और ज्यादा खुश। जा, हम इधर ही बैठे पूछा। अब चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास। भक्तों क्या दशा है हरिश्चंद्र की वहां देखिए। हुए मन में मनहीन और भूप जब मेलन को गायो रे, मेलन को गायो, हाथ जोड़ के सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ रे, अभी आंगन में जाता हूँ, और प्राण प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। अरे प्रीत की रीति बताई है, और समझ बूझ तत्काल भूप ने नर नवाई लई है, तेरे महलन में आएगो, अरे तेरे महलन में आएगो, वो तैयारत पति निहारी नारे ने मन को नवाएगो, तेरे महलन में आएगो। चले महाराज अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास पहुंच गए, जहां महारानी तारा घर में बैठी हैं। तो पति को देख करके बड़ा सम्मान किया, बड़े आदर की तरह बिठाया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो सवाल कर दिया, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारी आदत, लेकिन आज इतने परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझाने लगे, तारा सुनो, आदमी की सबसे बड़ी भूल तब बनती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना यही जीत है, और अपनी बात में फंस जाना यही हार है। और आज ऐसा ही हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है। दुख तो एक बात का है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी है। एक बात पूछने आए हो, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिक सकती हो तो जवाब दिया, आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। ए महाराज, इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना बहुत छोटी बात। अगर आप हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं महाराज, पहले हमें बेचना फिर खुद बेच जाना।